प्राचीन काल की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए। बुद्ध अपनी सरलता, गहरी अंतर्दृष्टि और मौन की शक्ति से लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आर्यन था बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन में भटक रहा था, उसे शांति की तलाश थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये शांति कैसे प्राप्त होगी। आर्यन ने सुना था कि बुद्ध जीवन के हर सवाल का जवाब जानते हैं, इसलिए वह उनके पास अपनी परेशानियों का हल ढूंढने आया था। आर्यन ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैं अपने जीवन में शांति और संतोष पाना चाहता हूँ। मैं अनेक प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन कहीं भी सच्ची शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे देखा और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, चलो मेरे साथ। वे दोनों पास की एक नदी की ओर चल दिए। रास्ते भर बुद्ध शांत रहे और आर्यन ने भी उनकी शांति में डूबने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे कोई अद्भुत शिक्षा देंगे जो उसकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेगी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो बुद्ध ने वहां बैठने का संकेत किया। वे दोनों चुपचाप नदी के बहते पानी को देखने लगे। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। आर्यन ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा कि बुद्ध उसे कुछ बताने वाले हैं, लेकिन बुद्ध अब भी चुप थे, बस नदी को देख रहे थे। कई मिनट बीत गए और आर्यन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने पूछा, भगवान, आप मुझे शांति प्राप्त करने का मार्ग नहीं बताएंगे? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और पूछा, आर्यन, जब तुमने यहां आकर बैठा तब तुमने सबसे पहले क्या सुना? आर्यन ने सोचा और उत्तर दिया, मैंने नदी की लहरों की हल्की आवाज सुनी, जैसे वे किनारे से टकरा रही थीं। बुद्ध ने फिर पूछा, और अब तुम क्या सुन रहे हो? आर्यन ने कुछ पल ध्यान से सुना और कहा, अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ शांति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मौन की शक्ति है। जब तुमने यहाँ कदम रखा था तो तुम्हारा ध्यान लहरों की आवाज पर था, लेकिन जैसे जैसे तुमने ध्यान केंद्रित किया वह शोर गायब हो गया और अब तुम केवल शांति महसूस कर रहे हो। आर्यन अभी भी उलझन में था, परंतु भगवान, इसका मेरे जीवन की शांति से क्या संबंध है? बुद्ध ने धैर्य से समझाया, हमारे जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब हम दुनिया की बाहरी आवाजों और परेशानियों में खो जाते हैं तब हमें शांति नहीं मिलती। हमारे मन में विचारों का शोर, भावनाओं की बाढ़ और इच्छाओं की हलचल होती है। लेकिन जब हम मौन में प्रवेश करते हैं, जब हम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। ये मौन केवल बाहरी शब्दों का नहीं, बल्कि मन के आंतरिक शोर का अंत है। आर्यन अब बुद्ध की बात समझने लगा था। वह जान गया था कि शांति पाने का मार्ग बाहरी समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मौन से जुड़ना है। उसने महसूस किया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम अपने भीतर के मौन को सुनते हैं, तब हमें जीवन के असली सवालों के जवाब मिलते हैं। इस मौन में कोई भी संघर्ष या असमंजस नहीं होता। यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराई से जोड़ता है। इसलिए यदि तुम शांति पाना चाहते हो तो बाहरी दुनिया के शोर से कुछ देर के लिए दूर हो जाओ और अपने भीतर के मौन में प्रवेश करो। वहां तुम्हें हर उत्तर मिलेगा। आर्यन ने बुद्ध के शब्दों को अपने हृदय में बसाया और प्रण किया कि वह अपने जीवन में नियमित रूप से मौन का अभ्यास करेगा। उसने जाना कि जितना वह अपने भीतर के मौन से जुड़ेगा,
उतनी ही उसकी जिंदगी में शांति और स्पष्टता आएगी। कहानी का संदेश: गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि मौन में असली शक्ति है। ये केवल बाहरी आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव है जो हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है। आज की व्यस्त दुनिया में, जहां चारों ओर शोर और हंगामा है, हमें कुछ समय के लिए मौन अपनाना चाहिए। यह हमें हमारे जीवन की समस्याओं से दूर नहीं, बल्कि उनके समाधान की ओर ले जाएगा। मौन वह पुल है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, और यही आत्मज्ञान और शांति का मार्ग है। जब हम इस मौन को अपनाते हैं, तब हमें अपने जीवन की गहरी सच्चाइयों का एहसास होता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का उत्तर शोर में नहीं, बल्कि मौन में छिपा होता है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में थोड़ा मौन अपनाएं और देखें कि ये कैसे हमारे मन को शांति है, हमारे विचारों को स्पष्टता और हमारे जीवन को संतोष प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।